नमस्कार एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आर्यन्या। आज की वीडियो में मैं अगेन आपके साथ मीशो से परचेज़ की हुई 4 डिफरेंट ब्राइडल डिज़ाइनर साड़ियों का हॉल शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेज़ की हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन प्लीज़ अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ये जो साड़ी है ना, आपको मेरी आवाज़ से मालूम चल जाएगा कि ये जो साड़ी है मुझे कितनी अच्छी रिसीव हुई है। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, जिससे आपको मालूम चल जाए मैंने कौन सी वाली साड़ी ऑर्डर की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पर्टिकुलर साड़ी का जो कलर है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर है। इतना प्यारा रेड कलर मैंने ऑनलाइन फर्स्ट टाइम परचेज़ किया है एंड इस पर्टिकुलर कलर के लिए ना तो 10 आउट ऑफ 10 है। बिल्कुल जैसा हमारा रेड मार्वल केक होता है ना, रेड वेलवेट केक होता है जो हम क्रिसमस में परचेज़ करते हैं, इसका कलर बिल्कुल वैसा है। तो सबसे पहले तो मुझे इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। टोटल ब्राइडल वियर साड़ियाँ मैंने ऑर्डर की हैं ब्राइड्स को ध्यान में रखते हुए। तो रेड कलर जो होती है वो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है ब्राइड्स की, लेकिन वही ये कन्वेंशनल रेड साड़ी नहीं है, एक बनारसी रेड साड़ी नहीं है। ये बहुत ही आपके लुक को एक्सपेरिमेंट आपके लुक के साथ करेगा और साथ में बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल दिखाएगा आपको। ये साड़ी इतनी ज़्यादा प्रिटी है, बिलीव मी। अगर आपको कोई भी साड़ी ट्राई करनी है ना तो आप ये वाली साड़ी ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी मुझे। हाफ़ एंड हाफ़ पैटर्न में ये साड़ी है। तो हमारा जो टक इन वाला जो एरिया होता है ना, हाफ़ पार्ट इस साड़ी का सैटिन सिल्क मटेरियल में हमें प्रोवाइड कराया जाता है एंड जो हमारा अदर हाफ़ पार्ट है वो हमें वेलवेट में प्रोवाइड कराया जाता है और उसमें सीक्वेंस का बहुत ही खूबसूरत सा काम करके दिया गया है। सैटिन सिल्क मटेरियल की जो क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा उम्दा है। इतना प्यारा सैटिन सिल्क मैंने फ़र्स्ट टाइम परचेज़ किया है ऑनलाइन, क्योंकि मैंने एक प्लेन सैटिन सिल्क की जो साड़ी परचेज़ की थी उसका जो मटेरियल था वो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा था। लेकिन इसका जो इस फैब्रिक की रिचनेस है ना, आपको वीडियो में ही मालूम चल जाएगी ये इतना ज़्यादा प्रिटी है। ट्राई ऑन पार्ट में ऐड कर दूँगी जिससे आपको मालूम चल जाए कि कितना ज़्यादा प्रिटी, कितनी ज़्यादा प्रिटी साड़ी है एंड ये पहनने के बाद कितना ज़्यादा खूबसूरत लुक देती है। सैटिन सिल्क मटेरियल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा उम्दा है एंड बिल्कुल भी उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जहाँ पे हमारा सैटिन सिल्क वाला पार्ट है ना, वहाँ पे हमें बॉर्डर में नीचे के साइड वही सीक्वेंस वाली बॉर्डर दी गई है एंड पूरा जो हमारा पल्लू वाला जो एरिया होता है ना वो पूरा हमारा सीक्वेंस से भर के काम करके दिया गया। उसमें सीक्वेंस को प्रॉपरली सिला गया है एंड एक भी सीक्वेंस का फॉल आउट नहीं हुआ है, एक भी। आई कैन अश्योर यू कि ये कितनी ज़्यादा प्रिटी साड़ी है एंड इसकी जो क्वालिटी है ना वो प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सारे के सारे प्राइजेस एंड जो कोड्स हैं वो आपको स्क्रीन पे मेंशन हो रहे होंगे, स्क्रीन पे दिख जाएंगे। अगर आप बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, क्योंकि कुछ लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर्च करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मुझे कमेंट रिसीव हुआ था, इसलिए मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सीक्वेंस को प्रॉपरली धागों से सिला गया है, एक भी सीक्वेंस का फॉल आउट होने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। जब मैं इसका ऑर्डर प्लेस कर रही थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो ग्लिटरी वाला जो कपड़ा होता है ना वो मुझे रिसीव हो, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल सीक्वेंस का ही कपड़ा रिसीव हुआ है। इसमें प्रॉपर रेड कलर के हमें सीक्वेंस लगा के दिए गए हैं एंड इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा उम्दा है, बहुत ही ज़्यादा। तो अगर आपकी हस्बैंड की कोई डिनर डेट है, आप जाना चाहते हो, फेबररी आने वाली है, वैलेंटाइंस आने वाला है, तो आप उसके लिए अभी से परचेज़ करके रख सकते हो, कर सकते हो ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आपकी रिसेप्शन, न्यूली ब्राइड्स के ऊपर ऐसे कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं इसकी एक पिक्चर अटैच कर दूँगी, क्योंकि जब मैंने इसकी पिक्चर्स लेनी शुरू की है, अभी तो ये साड़ी बनी नहीं है क्योंकि इसमें कुछ भी फॉल नहीं है, आपको पीको करवाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। एंड ब्लाउज़ इसका बना हुआ नहीं है। ब्लाउज़ जो है हमें 80 सेंटीमीटर का वही रेड कलर का सीक्वेंस का ब्लाउज़ रिसीव, जो पार्ट हमें आंचल वाले पार्ट में रिसीव होता है ना, सेम उसी थिकनेस की वेलवेट के साथ हमें इसका ब्लाउज़ मटेरियल रिसीव होता है, जिसमें आपको इनर लाइनिंग लगवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको डिस्कम्फर्टनेस लगती है तो आप लगवा सकते हो। बट इसका जो कलर है ना, इसका जो काम है, ये साड़ी प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग वर्थ है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन रिसीव हुई है मुझे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 711 रुपीज़ इसका प्राइस था, उसके अकॉर्डिंग ये साड़ी मस्ट बाय है। प्लीज़ गिव इट अ ट्राई, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है।
बात करूँ अपनी नेक्स्ट ब्राइडल साड़ी की, तो ये जो पर्टिकुलर साड़ी है ना, ये जब साड़ी इसका जो कोरियर मेरे हाथ में आया था ना, तभी मुझे मालूम चल गई थी कि ये साड़ी कितनी ज़्यादा रिच फैब्रिक की आई है और कितने ज़्यादा रिच काम के साथ आई है। क्योंकि जब भी कोई आप पर्टिकुलर पैकेट उठाते हो ना, तो आपको मालूम चल जाता है उसकी हैवीनेस से। तो इसकी जो रिचनेस है ना, मैं इसका स्क्रीनशॉट ऐड कर दूँगी कि मैंने कौन सी वाली पर्टिकुलर साड़ी ली थी। कोड्स आपको सारे के सारे स्क्रीन पे मैंशन हो जाएंगे, है ना। वो बहुत ही ज़्यादा रिच है, और इस साड़ी का कम से कम अगर मैं वेट की बात करूँ ना, तो ये कम से कम 1.5 to 2 kg की ये साड़ी रही होगी। ये इतनी ज़्यादा हैवी साड़ी थी, क्योंकि जब मैंने उठाया ना इसको, तो बिल्कुल ऐसे पता चला कि हाँ, कुछ हाथों में कुछ है। तो सबसे पहले तो इसके अगर मैं बॉर्डर की बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बॉर्डर है। इस साड़ी का मेन पंच जो है ना, वो इसकी एम्ब्रॉयडरी, बॉर्डर, फैब्रिक, बहुत ज़्यादा अच्छी साड़ी है। तो चलिए 1 by 1 शुरू करते हैं। पूरी की पूरी साड़ी में हमें, साड़ी का जो मटेरियल है हमारा, वो नेट फैब्रिक है, और नेट की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा उम्दा है। पूरी की पूरी साड़ी में हमें चिकनकारी वाला भरवा एम्ब्रॉयडरी जो होती है ना, वो एम्ब्रॉयडरी करके दी गई है पूरी साड़ी में, आंचल वाले एरिया के पास। और जहाँ पे हम टक इन करते हैं, प्लीटिंग करते हैं, वहाँ पे पैर के वाले नीचे एरिया के पास। और पूरी साड़ी में हमें गोल्डन कलर का बहुत ही खूबसूरत सा बॉर्डर बिलीव मी, ट्राई ऑन पार्ट में और जो यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ, ये साड़ी उतनी ज़्यादा प्रिटी नहीं लग रही, क्योंकि मैंने ग्रे कलर चूज़ किया है, तो थोड़ा सा हल्का सा फेड हो रहा है। कलर ऑप्शंस की मैं बात करूँ तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे इसमें कलर ऑप्शंस अवेलेबल है। रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, पिंक है, ग्रीन है, बहुत सारे हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हो। ये मैंने अपनी पर्टिकुलर भाभी के लिए साड़ी ऑर्डर की है, तो वो ब्लैक पहनती नहीं है, अभी वो न्यूली वेडेड हैं, इसलिए मैंने पर्टिकुलर ये साड़ी ऑर्डर की है, ये कलर ऑर्डर किया। बट बिलीव मी, दिस साड़ी इज़ कम्प्लीटली गॉर्जियस। बहुत खूबसूरत साड़ी है ये। इसमें हमें इसका जो बॉर्डर है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रिटी है। पहले इसमें थ्रेडेड एम्ब्रॉयडरी का कट वर्क वाला इसमें हमें एम्ब्रॉयडरी करके दी गई है। उसके बाद इसमें ये जो मोटी मोटी जो हमारी मोतियाँ होती हैं ना, पर्ल होती हैं, उसको प्रॉपरली स्टिक किया गया है। इतनी अच्छी तरीके से स्टिक किया गया है कि बिल्कुल मैं नाखून से स्क्रैच कर रही थी तो ये निकल नहीं रहा था। आई थिंक आपको सेफ्टी पिन लगाने में इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इसका बॉर्डर बहुत हैवी है। वो तो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन न्यूली ब्राइड्स के ऊपर हमारे जो ऐसे कपड़े होते हैं ना, ऐसी साड़ियाँ होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। किसी पूजा पर्पज़ के लिए परफेक्ट हैं, आप किसी डिनर डेट पे जा रहे हो परफेक्ट है, आप किसी की रिसेप्शन पार्टी में जा रहे हो तो आप इसको पहन सकते हो। इसका कपड़ा इतना ज़्यादा अच्छा है। ये जो बॉर्डर है ना, ये इसकी साड़ी की मेन जान है, क्योंकि इसमें ये जो बड़ी बड़ी हमें पर्ल्स लगा के दी गई हैं ना, ये बहुत अच्छी तरीके से स्टिक की गई हैं। और इतना इसका वेट, जो मेन साड़ी का वेट है ना, सिर्फ इसके बॉर्डर की वजह से है। तो मुझे ऐसे चौड़े बॉर्डर वाली साड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये इस पूरी साड़ी में हमें भरवा एम्ब्रॉयडरी करके दी गई है, और इसमें छोटे छोटे उसी कलर से स्टोन्स भी लगा के दिए गए हैं, जिसको बहुत ज़्यादा ब्लिंगी बनाता है। इस साड़ी में इतनी ज़्यादा माइनर सी डिटेलिंग है ना, कि आप इसको अगर बताने लगोगे ना, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने पर्टिकुलर ये वीडियो कट किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया। साड़ी की जो हमारी लेंथ है वो 5.5 मीटर है, और ब्लाउज़ पीस जो हमें रिसीव होता है वो 80 सेंटीमीटर का। इसमें नेट फैब्रिक का ही ब्लाउज़ पीस रिसीव हुआ है, जो मैं आपको आगे शो करूँगी। लेकिन ये जो साड़ी है ना, ये मस्ट बाय है। ये रेड वाली साड़ी है, ये ग्रे वाली साड़ी, इसने तो मेरा दिल जीत लिया। ये इतनी प्रिटी साड़ी है। कोड में आपको स्क्रीन पे आपको मेंशन हो रहा होगा। इसमें जो एम्ब्रॉयडरी का काम है ना, वो इतना नीटली किया गया है, फ्रंट एंड बैक दोनों में। कहीं से भी इसमें एम्ब्रॉयडरी से एक भी धागा नहीं निकल रहा, एक भी पर्ल नहीं निकल रही। सीक्वेंस वाली साड़ी से एक भी सीक्वेंस का फॉल आउट नहीं हो रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर सेलर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने ईमानदारी के साथ ये काम किया है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कि वो कुछ भी दे देते हैं, फिर हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, ऑनलाइन शॉपिंग से भरोसा उठने लगता है। लेकिन इस साड़ी के साथ मेरा ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। इन पर्टिकुलर 2 साड़ियाँ आप चाहो तो इसे गोल्डन कलर के मिरर वर्क वाले ब्लाउज़ के साथ कैरी कर सकते हो, या तो चाहो तो आप इसे इसी के पर्टिकुलर जो इसके साथ हमें ब्लाउज़ मटेरियल रिसीव होता है, आप उसके साथ भी इसे पहन सकते हो। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये इसमें हमें ब्लाउज़ मटेरियल रिसीव हुआ है, जो साड़ी के साथ अटैच है। आपको इसको अलग से कट करवाना पड़ेगा। और टफेटा सिल्क की हमें 80 सेंटीमीटर के करीबन ही, 80 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, उसमें हमें आपको इनर लाइनिंग रिसीव होती है। पेटीकोट की अगर मैं बात करूँ, तो पेटीकोट के लिए हमें कोई भी लाइनिंग रिसीव नहीं होती है, लेकिन ब्लाउज़ के लिए हमें इनर लाइनिंग इसमें पहले से अटैच मिलती है। ब्लाउज़ में भी सेम वही हमारा कट वर्क वाला काम करके दिया गया है, जिसको आप या तो फ्रंट में बनवा सकते हो या तो बैक में बनवा सकते हो। क्योंकि बैक साइड से ये प्लेन है एंड फ्रंट साइड से इसमें एम्ब्रॉयडरी करके दी गई है। स्लीव्स में भी एम्ब्रॉयडरी करके दी गई है। और टफेटा सिल्क का मटेरियल जो हमारा रिसीव होता है ना, वो भी उम्दा है, आपको कम नहीं पड़ेगा। अगर आप मीडियम टू लार्ज पहनते हो, लार्ज वालों को शायद थोड़ा छोटा पड़े, लेकिन मीडियम साइज़ वालों को बिल्कुल आ जाएगा।
बैक कैमरे की एक रॉ क्लिप ऐड कर रही हूँ मैं, जिससे आपको मालूम चल जाए ये साड़ी कितनी ज़्यादा प्रिटी है। नेक्स्ट आइटम जो मैंने परचेज़ किया है वो अगेन एक साड़ी है, जो एक ब्राइडल वेयर साड़ी। आई वुड नॉट से दिस इज़ अ ब्राइडल वेयर साड़ी, लेकिन मैंने एक डेली पर्पज़ के लिए साड़ी ऑर्डर किया है, या फिर जैसे आप छोटे मोटे किसी फंक्शंस में जा रहे हो तो आप पहन सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट मैं ऐड कर दूंगी, जिससे आपको मालूम चल जाए मैंने कौन सी वाली साड़ी ऑर्डर की थी। ये जो सारी की सारी साड़ियाँ हैं वो अंडर 500 to 700 रुपीज़ की। जो हमारी साड़ी है इसका जो फैब्रिक है वो कोटा डोरिया है। कोटा डोरिया वहाँ पे मेंशन था, लेकिन मुझे लग रहा है ये शिफॉन फैब्रिक में हमें साड़ी रिसीव होती है। और ये बहुत ही खूबसूरत सी से मल्टी कलर में हमें साड़ी रिसीव होती है। पूरी की पूरी साड़ी हमारी जॉर्जेट एंड शिफॉन मिक्स लिए हुआ है। और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, वो पिंक है, येलो है, ऑरेंज है। तो बहुत ही प्रिटी सा इसका कलर कॉम्बिनेशन है। ये अगर आप किसी छोटे मोटे कैजुअल फंक्शंस में जा रहे हो तो ये उस हिसाब से है। और डेली ब्राइड्स के हिसाब से ना, न्यूली ब्राइड्स के हिसाब से भी है, डेली वेयर के हिसाब से, सॉरी। और इसमें हमें यही छोटे छोटे इसमें वर्क करके दिया गया है, कट वर्क वाला। इसमें हमें बॉर्डर प्रोवाइड कराया गया है। पर ये जो मिरर वर्क है ना, ये रियल मिरर नहीं है, पेपर वर्क है, फॉइल वर्क है। और जो पूरे आपको साड़ी में मिलेगा, नीचे साइड वाले एरिया में हर जगह जैसा हमारे साड़ियों में होता है वैसा ही है ये। तो यहाँ पे हमें, जहाँ से हम एरिया जो हम टक इन करते हैं ना, ये वाला पार्ट, यहाँ पे जो हम टक इन करते हैं ये यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद ये पूरी की पूरी साड़ी हमें यहाँ पे वही सेम ये वाला काम करके दिया गया है। तो इस साड़ी की सबसे स्पेशल बात अगर आप मुझसे पूछोगे ना, तो इस साड़ी का सबसे ज़्यादा स्पेशल बात ये है कि इसमें ना इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल ऐसे वन रिंग टाइप साड़ी है। और डेली वेयर के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप किसी ओल्ड एज पर्सन को, अपनी मम्मी को या फिर अपनी मदर इन लॉ को एक साड़ी गिफ्ट करने की सोच रहे हो डेली वेयर के हिसाब से, या फिर ऐसे जो छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ड्रेसअप होके नहीं जा पाते, तो आप ये साड़ी दे सकते हो उनको। और अब अगर न्यूली ब्राइड हो तो आप डेली वेयर के हिसाब से भी ले सकते हो, क्योंकि डेली सिर्फ हमें साड़ियाँ नहीं पहननी होती ना, हमें काम भी करना होता है बहुत ज़्यादा। और न्यूली ब्राइड्स के जो बहुएँ होती हैं वो काम के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस होती हैं, आप सबको पता ही होगा। तो अगर आपको काम भी करना है, अच्छे भी लगना है, कंफर्टेबल भी है आपको लगना है, तो आप ये साड़ी परचेज़ कर सकते हो। कोटा डोरिया मुझे रिसीव नहीं हुई है, मुझे लगा था शायद कोटा डोरिया रिसीव होगी। कोटा डोरिया इसका जो फैब्रिक है वो। साड़ी की अगर मैं ब्लाउज मटेरियल की बात करूँ अगर मैं, तो इसमें हमें टपेटा सिल्क का ब्लाउज मटेरियल रिसीव होता है। 80 सेंटीमीटर के करीबन है ये, हाँ 80 सेंटीमीटर के करीबन है। और इसमें सेम वही हमें ये वाला जो मिरर वर्क वाला काम है ना, ये करा के दिया गया है। और इसमें आपको इनर लाइनिंग लगवानी पड़ेगी खुद से, हमें इनर लाइनिंग रिसीव नहीं होती। वैसे भी मोस्टली हमें साड़ियों में इनर लाइनिंग रिसीव नहीं होती है। और इसका जो मटेरियल है ना वो थोड़ा सी थ्रू है, तो इनर लाइनिंग इसमें लगवाना ज़रूरी है। और इसकी क्वालिटी आई वुड नॉट से कि ये बहुत ज़्यादा उम्दा है, लेकिन हाँ प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग अच्छी है। आप मीडियम साइज़ तक पहनते हो तो ये आपको आ जाएगी। आप इसे किसी अपने प्लेन स्ट्रेपी ब्लाउज के साथ भी कैरी करवा सकते हो। लेकिन इसका ये जो डिज़ाइन है पर्टिकुलर, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक नेगेटिव पॉइंट शायद मुझे लग रहा है इसमें कि हमें कोटा डोरिया मटेरियल रिसीव नहीं हुआ है। एंड सेकेंड थिंग, ये मुझे थोड़ी सी हल्की सी ओवर प्राइस्ड लगी, क्योंकि हाँ डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा है, फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं इसे रिटर्न नहीं करने वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है, जैसा मैंने देखा था बिल्कुल वैसी ही आई है। ऐसी जो साड़ियाँ होती हैं ना, इनके साथ आप बहुत टाइप के लुक क्रिएट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ऐसे पहनने में। पर हाँ मुझे थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड लगी, क्योंकि इसका जो प्राइस। अब नेक्स्ट ये जो साड़ी है ये मैंने सेकेंड टाइम मीशो से परचेज़ की है, क्योंकि इसका फ़र्स्ट टाइम मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, अपनी फ्रेंड को गिफ्ट किया था मैंने ये साड़ी। और बिलीव मी वो साड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिसीव हुई थी, जिसका मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था। लेकिन जब मैं ऑर्डर प्लेस कर रही थी तो उस पर्टिकुलर सेलर के पास वो
प्रोडक्ट, ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ना वो आउट ऑफ स्टॉक था, तो मैंने सोचा किसी दूसरे सेलर के साथ ऑर्डर कर देती हूँ। इवन मैंने ये थोड़ा हायर रेंज में इस बार ऑर्डर की थी, लेकिन ये जो साड़ी मुझे रिसीव हुई है ना, ये मुझे बिल्कुल भी वैसे रिसीव नहीं हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका एक ओवरव्यू ले लो। पूरी की पूरी साड़ी हमें सेम ही कलर कॉम्बिनेशन में रिसीव हुई है, पिंक कलर का, बहुत ही खूबसूरत सा इसका पिंक, एंड जो हमारा स्कूटी पे प्लस का जो कलर होता है ना पर्पल वाला, वैसा है। तो कलर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसा मैंने देखा था वैसी रिसीव हुई है। लेकिन इसकी 3 डिसएडवांटेज हैं जो सबसे बड़ी हैं। सबसे पहले ये जो आप सीक्वेंस वर्क ग्लिटरी ग्लिटरी सा देख रहे हो ना, इट इज़ सपोज टू बी सीक्वेंस, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम मैंने ऑर्डर की थी मुझे उसमें सीक्वेंस रिसीव हुआ था, लेकिन इसमें मुझे फॉयल वर्क रिसीव हुआ है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और पहनने के बाद बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं लगता। इसका जो पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक है ना वो भी अच्छा नहीं है। नेट फैब्रिक में ये साड़ी मुझे रिसीव हुई है, लेकिन नेट बिल्कुल भी फ्लोई नहीं है, आपको पहनने पे मैनेज नहीं होगा और बहुत हार्श मटेरियल है, तो जो आपकी स्किन को भी इरिटेट करेगा। ऑल्दो मैंने इसके मैचिंग पेटीकोट और ब्लाउज़ के साथ नहीं पहना है, लेकिन फिर भी अगर इसे आप अच्छे से पहनोगे ना तो भी अच्छी नहीं लगेगी। सेकंड जो इसके साथ सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसके जो साड़ी की लेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा छोटी है। 5.5 मीटर वहाँ पे मेंशन थी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये 5 मीटर की भी साड़ी है। 4 हाथ के करीबन की ये लुंगी जैसी मुझे साड़ी रिसीव हुई है, जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आप देख पा रहे होंगे पल्लू इसका कितना छोटा बना है, और इसका जो प्लीट्स है वो भी 2-3 प्लीट्स मुश्किल से बनी है, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। स्क्रीन पे जो आप कोड देख पा रहे हैं ना, ये उन सेलर का है जिन्होंने मुझे अच्छी साड़ी प्रोवाइड की थी, जब मुझे स्टिच ब्लाउज़ भी रिसीव हुआ था और साड़ी की क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। इस साड़ी की थर्ड डिसएडवांटेज अगर मैं बताऊं आपको, तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम साड़ी ऑर्डर की थी उसमें मुझे ब्लाउज़ जो रिसीव हुआ था वो कम्प्लीटली स्टिच कंडीशन में रिसीव हुआ था, एंड वो कम्प्लीटली डिज़ाइनर था। लेकिन इस बार जो मुझे ब्लाउज़ रिसीव हुआ है वो मटेरियल रिसीव हुआ है, बिल्कुल भी स्टिच नहीं है, जबकि मैंने हायर प्राइस रेंज में से ऑर्डर प्लेस किया था। नो डाउट जो हमें मटेरियल रिसीव होता है ब्लाउज़ मटेरियल, उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वेलवेट मटेरियल में है, सीक्वेंस को प्रॉपरली सिला गया है, स्टिच नहीं है, ग्लू से स्टिक नहीं है। लेकिन फिर भी वो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैंने ज़्यादा प्राइस पॉइंट पे किया, उसके बाद भी मुझे क्वालिटी भी रिसीव नहीं हुई है, मुझे लेंथ भी रिसीव नहीं हुई है, और मुझे ब्लाउज़ भी स्टिच कराना पड़ेगा। तो इस साड़ी के लिए, इस पर्टिकुलर साड़ी के लिए ना मेरा बिग नो है। सीक्वेंस की क्वालिटी नो डाउट अच्छी है, जो हमें सिर्फ बॉर्डर पे अच्छा सीक्वेंस रिसीव हुआ है, और जो हमें ब्लाउज़ मटेरियल रिसीव हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ब्लाउज़ मटेरियल की अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो 80 सेंटीमीटर टू 1 मीटर के करीबन हमें रिसीव हुआ है, लेकिन ये साड़ी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो जो ये कोड मैं दे रही हूँ ना, ये उन ऑनेस्ट सेलर का है जिन्होंने मुझे अच्छी साड़ी प्रोवाइड करवाई थी, ये उनका है। तो अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो, उनका जो स्टॉक है वो बैक हो जाएगा, तो आप ऑब्वियसली प्लेस कर सकते हो, लेकिन इन सेलर से बिल्कुल मत लेना, मुझे नहीं अच्छी लगी, इसलिए मैं इनका कोड भी नहीं दे रही हूँ। ब्लाउज़ मटेरियल अच्छा है बट इट इज़ सपोज टू बी स्टिच्ड, लेकिन ये मुझे नहीं अच्छी लगी साड़ी। इस साड़ी में जो हमें किसी साड़ी में पार्ट चाहिए होता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली, हम और किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, पर साड़ी की हम लेंथ में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये तो इसकी लेंथ बहुत ही कम है, 5 मीटर के करीबन की ये हमें लुंगी उन्होंने प्रोवाइड करा दी है। आई वुड डेफिनेटली से इट इज़ अ लुंगी, ये साड़ी बिल्कुल नहीं है। और इसका जो ब्लाउज़ मटेरियल है, मटेरियल अच्छा है लेकिन स्टिच्ड नहीं है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। और इसका जो फैब्रिक है ना नेट का, वो भी उतना अच्छा नहीं है, उतना क्या अच्छा ही नहीं है, हार्श मटेरियल है। इसकी प्लीट्स अच्छे से बनती नहीं है, बैठती नहीं है बिल्कुल भी, और पहनने पे आपने देखा ही होगा ट्राई ऑन पार्ट में ये बहुत ज़्यादा ऐसे हमें इम्प्रेसिव नहीं लगती, तो मुझे नहीं अच्छी लगी ये साड़ी। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बिग थम्स अप देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एवरीवन।